वाणी में ही वाणी का अर्थ निहित है ना। जैसे हम जो कुछ बोलते हैं उस बोलने में उस शब्द का अर्थ उसी में छिपा है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे जल है, जल की लहर दिखाई तो देती है, लहर जब हवा चलती है तो दिखाई देती है कि लहर जो है ये लहर है, लेकिन क्या लहर जल से अलग है? इसी तरह से जल है राम और लहर है सीता। कहने में भिन्न है लहर, लहर शब्द भिन्न है कहने में, लेकिन क्या उसका अस्तित्व है अपने आप में? नहीं है ना। जल में ही लहर मिली हुई है। इसी प्रकार से सीता राम में समाई हुई है। सीता कहने की आवश्यकता नहीं है। सीता जी हमेशा राम नाम जपती हैं। नाम पाहरू दिवस निज ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जानते प्राण जाएंगे। सीता जी हमेशा राम नाम जपती हैं। मेरे पास ऐसे सीता जी से पूछा जाए कि वहाँ सीताराम जपती थी कि राम तो वही अलग हो जाए। अच्छा, और मान बताऊं, पार्वती जी सिद्ध कर रहे हैं, शंकर जी क्या जपते हैं? तुम पुन राम राम दिन राति, सादर जपो नंगराती। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु। हनुमान जी क्या जपते हैं? सुमेर पवन सुत पावन नामू, अपने वश राखी। सीताराम नहीं कोई जप रहा। गणेश जी क्या जपते हैं? महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। आप मुझे कोई उदाहरण दे दीजिए कि जहाँ सीताराम के लिए रामचरितमानस में कहा गया हो। सीता जी की महिमा जरूर बताई उन्होंने, महिमा बताई उन्होंने कि जिसको जपने से मतलब बुद्धि शुद्ध होती है। लेकिन बुद्धि शुद्ध होती कहाँ से? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ब्रह्म है। उन्होंने कहा जब मनसुख रूपा का प्रसंग आया, सो तरी मोर यह माया, ये भी जन्म लेगी मेरे साथ। तो आप ये क्यों कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं सीता के बिना राम अधूरे? अरे ऐसा कुछ नहीं है। राम में ही राम है, राम माँ में सीता। मेरे पास रामचरितमानस को आप मानते हैं? रामचरितमानस को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। किस रूप में मानते हैं रामचरितमानस को? अब ग्रंथ है तो मानना नहीं पड़ेगा, उनके चरित्र के विधान है। गोस्वामी जी की वाणी से जो है वो सत्य है, ये मानते हैं आप? गोस्वामी जी रामचरितमानस के बारे में लिख रहे हैं कि रामचरितमानस क्या है। तो कहते हैं भनित मोर सब गुण रहे। भनित माने ये काव्य, कविता, मानस, रामचरितमानस ये दुई कौड़ी के है, कोई गुण नहीं है। भनित मोर सब गुण रहे, लेकिन एक गुण है हमें, कहा है विश्व विदित गुण एक है जो इसको विश्व विदित किए हुए। इसको कौन पढ़ेंगे? कहते सो विचार, जो विचार हुआ, सो विचार सुनिए सुमत, मति लगा करके उसको सुनेंगे जिनके विमल विवेक, जिनके विमल विवेक हो। तो कहते वो है क्या विश्व विदित गुण? कहते ये महा रघुपति नाम उदारा, इसमें राम नाम है। अति पावन पुराण सुत सारा, जो श्रुतियों का, वेदों का सार है, पुराणों का सबका सार है, वो है राम नाम। इसलिए विश्व विदित है। नहीं तो ये दुई कौड़ी के है। अरे खुले शब्दों में बोला है, तुलसी मेरे राम को रिज भजो या खींच, उल्ट सीधे जामी है खेत पड़े में भी। खुले खुले शब्दों में बोले। अच्छा, एक चीज़ और इसमें मानने की चीज़ है कि अगर हमें आप वैसे भी तर्क लगाए ना, ये भगवान बड़ा, ये भगवान इससे भी बड़ा, कौन इससे भी बड़ा, कौन, ये गड़ी बड़ा बढ़िया हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जब मैंने सवाल किया है अपने महाराज जी से, हम ऐसे मोटे मोटे बात हमके बता हिसाब किताब। इसमें भी जब हम आए ना, तो ये बात यहीं परिक्रमा में हम जा रहे थे, उस जगह जब लोग सीताराम बोले, देख गोपाल दास कह अरे कहाँ सीताराम सीताराम। तो माता जब ये माता जानकी मिली, उसके बाद ये बताया गया मुझे कि अगर सीता ही सर्वोसर्वा थी तो रावण ले जाते समय क्यों अपनी रक्षा नहीं कर पाई, क्यों राम राम चिल्ला रही थी, जरूरत क्या थी? एक सवाल। दूसरा, जब भगवान राम सब कुछ जीत के आए तो सीता ऐजे माया इनका परित्याग क्यों किया? माया समझ कर त्याग किया। तो दोनों तरीके से अगर देखा जाए, माता जानकी चूंकि आज शक्ति है, पूजनीय है, इनको पढ़ा मैं बार बार, पर प्रकाश के राम के प्रकाश से प्रकाशित है, न कि उनका खुद का प्रकाश रहा है। जैसे हम आपने जीवन पाया है तो हमारा अंश यानी आत्मा जो इसके अंदर है, ये उस अविनाशी का ही अंश है जी। इस बात को मानते हैं कि नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उन्हीं के अंश हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो एक माई बड़ी झगड़ालू हमारे यहाँ थी, उसको भी तत्काल दे दिए कि नहीं ये भी संत है। अब भगवान झूठ ने बोला है, स्वयं भगवान राम ने बात बताई, कहाँ ये मेरा नाम लिया इसलिए साधु है, कोई बुराई हो उससे मतलब नहीं।
तो जब जो बुराई देखता ही नहीं है ऐसा परमात्मा है, वो लाख चोरी, एक उदाहरण है, बताया टिब्बा बाबा का, बताया। वो तो लग रहा है कुछ ही दिन बम्बई में अटैक कर देगा, बोल देगा मेरा है। सही। तो जब एक राम इतनी ताकत, इतनी दृढ़ता अगर हम आपकी आ जाए, बस तो वो देखने तो को जो मिलेगा। दृढ़ आज है वो परिणाम आ रहा है। विश्वास होना चाहिए। जैसे आप लोगों में साधुओं का नाम आया, ये कोई मनगढ़ंत तो आया मेन चीज नहीं, है विश्वास। मनगढ़ंत सब साधु का आपकी नाम एक दे दिया जाए, इनका दे, हम वो तो कहते वही हैं कि बोले विश्वास राम नहीं रटा है, इसलिए तो साधु है, तो साधु बोल दो उसको। कहीं कुछ नहीं। कहीं सीताराम वालों को तो नहीं आया। ये कि सिफारिश की गोपाल दास का बहुत हमसे जोर करने लगे, गुरु जी उसका नाम आ जाता, हमके बात सही, हम भी चाह रहे हैं, बड़े प्रेमी है, हमारी बड़ी सेवा की है, आओ भगत करते हैं। अब वो आया भी तो ऐसा नाम आया जो लेने को तैयार नहीं, रामदुष्ट बाबा, वो अपने आप वो को स्वीकार कभी करने को नहीं तैयार। जो है उनका नाम आया रामदुष्ट बाबा, अच्छा नाम आया। नाम आया संत। नाम आया उनका। तो उनसे कोई पूछे तो कहते मुझे अपना नाम ही नहीं मालूम। तो आया न गया आया बेकार। बेकार है। उससे पारस से आया ना। इसलिए अगर ये अरे नाम नहीं, ऊपर सिफारिश से आ रहा है, वालों तो इसका का- मतलब सत्य है कि भगवान सचमुच ये बढ़त लेने के बाद, यानी व्यवस्था वहाँ से सही है, उन्हीं की चलाई हुई व्यवस्था ये आगे चलेगी, इसमें दम इसलिए दिखता है। इस आधार सही है। अच्छा, इसमें कहीं शोषण नहीं दिख रहा है। नहीं है। शोषण इसलिए नहीं दिखा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि आगे चल के आपको इसमें टैक्स भरना है या हाँ, इसमें करना है, सही मैं ब्याज के मैंने आयत करो करो, नहीं जाओ जाओ, जो जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। वैसा कर लो। हाँ। दूसरी बात इसमें और बनती है, मजबूत इसको बनाती है कि इसमें कोई नियम व्रत नहीं है। तीसरी बात, इसमें कोई जात बंधन नहीं है। चौथी बात, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। पांचवी बात, लाख बुराई हो, बुराई शब्द में उसमें मैंने कई जगह टटोला है, बहुत टटोला, कि जो संत आज 40-40 साल से घर त्याग के कर रहे हैं और ये गिरस्त पा जा रहा है, संत नहीं पा रहा है, क्यों ऐसा है? सही है। उस जगह उन्होंने बताया कि बुराई गिरस्त में है ही नहीं थी। एक बार संतों की मीटिंग हुई, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चला, तो उसमें मैं भी था। तो जब उसमें मुझसे पूछा गया कि ये बता, तो हम कहे भैया हमारे महाराष्ट्र के जितने संत हम दौड़ा किए हैं, चाहे एक नाथ रहे हो, तुकाराम रहे हो, संत ज्ञानेश्वर रहे हो, जितने भी संत यहाँ के नॉमिनेटेड अच्छे सब गृहस्थ थे, समर्थ गुरु रामदास जी सब बाल परिवार वाले हैं। ऐसी स्थिति में ये कोई कोई तो ऐसे आज सदेह गए हैं भगवान के। हाँ संत ज्ञानेश्वर इनका ज्ञानेश्वर जी का है, इस पे और तुकाराम जी का है। तीसरे दिन जब मंथन एक चला नाथ जी। कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कहीं आप क्या मानते हैं? हम कभी भैया मानते तो हम ये कि गृहस्थ में भी संत है, विरक्त ही संत की श्रेणी में नहीं हो सकता, गृहस्थ भी एक जबरदस्त है। कहीं वो कैसे? हम इस आधार पे हम कह रहे कि पिछले रिकॉर्ड उठा के देखो, माता अनसुईया यात्री गृहस्थ तो थे, वशिष्ठ जी और वो सब गृहस्थ ही हैं। अरुंधति। तो गृहस्थ को आप कहाँ अवॉइड कर सकते हो? गृहस्थ कहाँ नहीं संत बना है। तब वो लोगों ने ये निर्णय निकाल के बोला ये माथा पच्ची भगवान रामकृष्ण दोनों फैमिली वाले थे, इसलिए परिवार वालों की तरफदारी करते हैं। ये कितना अच्छे से बिल्कुल। इसी आधार पे वो सभा समाप्त हुई कि ये दोनों ब्रह्म, जब राम ही कृष्ण बनते हैं, हाँ ये दोनों फैमिली वाले थे, हाँ, इसलिए राम है, फैमिली कृष्ण- वालों को ज्यादा साथ देते हैं हम लोगों का, कम साथ देते हैं। इसी वो सभा शांत हुई। तो हम ये ब्यौरेवार इसलिए बता रहे, हमें जो जो दिखा वो चीज़ मैं आपको बता रहा। अब डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा एक्टिव बुद्धि को आप लोग मान लो, आप बड़ी वज्रमोट बुद्धि के हैं, इसलिए मूड बुद्धि वाले को इतना समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत। जैसे अब कभी हम जाते कहीं रहते हैं ना, अभी हम उज्जैन गए, वहाँ से कि यज्ञ हो रहा था, चले गए, आदेश आया कि नहीं तो चलो असुई भंडारा करना है, तो ठीक है चलो। अब वही से दिन राहुल गांधी वहाँ आ रहे थे, ट्रैफिक जाम था, सारी गाड़ियाँ बंद थी। आए, ठंडी के दिन था, मैंने हाईवे बैठ गए और ठंडी ली, कमरा निकाल के ओढ़ लिए थे, बैठा कहीं यहाँ कहीं ओढ़ के ठंडी में जान दे रहे, चले जाओ, कहाँ टिके हो, जाओ वहाँ। हम कहे मैं इधर जाना है उज्जैन। कहा तुम्हें नहीं मालूम राहुल गांधी आ रहे, कोई साधन नहीं आने वाला। अब उधर कहे तो ऊपर से आते, नहीं नहीं तुम्हें जाना इधर, उधर कहाँ जाओगे? अब सोचे वहाँ रुके, उधर खाते पीते अच्छे से रहते, लेकिन ये बताएं किसको सही है। कि मेरे भी गाड़ के पीछे डंडा पड़ा हुआ, तुम्हें इधर ही जाना, कहें किससे? सही है। ये तो अपना कोई ऐसा हो जैसे आप लोग हो, कोई जो इसमें हाँ लाए, तो शेयर कर ले, उसी को शेयर कर ले, सकते हैं। सही है। लेकिन किसी और कोई को शेयर बोले करने तो- वाला नहीं है तो किससे तो बताएं? बोलेंगे इसको मेंटल हॉस्पिटल में चलो डालो। फिर थोड़ी देर बाद एक डबल डेकर बस आई, वो रुकी गई वहीं बिना कहे। हम हाथ तो नहीं थे, हम कहे आराम से बैठो, जो आएगी तो आएगी।
नहीं शाम हो जाएगी लौट के चले जाएगी, जहाँ वहीं जाए खाएंगे पिएंगे, ठंडी के दिन है, काहे हाय हाय करें। वो बोला आ जाओ, अंदर चले गए। जब गए तो स्लीपर सीट नीचे की थी खाली, कोई सवारी उतर गया तो पीछे बोला इसे आप झोला उल्टा रख के बैठ जाओ। हम उसी में आराम से लेट गए थे। कहे 200 रुपया दे दो। हम कहे भाई से 200 रुपया नहीं 130 दे के आते समय दिए थे कि चलो ड्राइवर के पास। ड्राइवर के पास गए तो हम सोचा कि अब वहाँ ले जा रहा है तो उतार ही देगा, कहा कि हम 200 देंगे, कहा कि छोड़ेगा। आगे का ड्राइवर बोला जी ठीक है आप जाओ, पैसे दे दो, 130 काट के हम लौटा देंगे अगले स्टॉप पे। उसको 200 नोट दिए, अगले स्टॉप पे पैसा हमें दे दिया, आराम से लेटे आए। जब यहाँ आए तो हम कहे भूख लगी कुछ खा पी ले। तो कुछ मत खाओ, ट्रेन में चलो, तो सतुआ तुआ लिए रखते रहे हैं तो खाए पिए। तो जहाँ जैसे हुक्म अतुल्य है करनी, तो हम बुद्धि नाम की चीज़ भक्ति लाइन में ज़्यादा लगती नहीं। जहाँ तक मेरा अनुभव आज तक है कि इसमें बुद्धि की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा बुद्धि लगाओ तो हम समझते हैं कि बुद्धि ले जा करके माया के जाल में गोद फेंक डाल- देगी। हमें तो लग रहा है वो बुद्धि की जननी वही है, माया मैया की जय हो। जय हो। अगर ज़्यादा सोचते जाओ कि यार यहाँ बैठे हैं, पेड़ हो सकता है और झुक रहा है और झुक रहा है, मंदिर भी गिरेगा, ये टूटेगा तो मेरे सिर पे आएगा, ऐसे कल्पना करते चले जाओ। जरा सोचते सोचते पता लगा कि अपने से ही अपने आप को गिरा हो जाएगी। हॉस्पिटल में किसी मरीज के ले जाओ, रोज चेकअप कराओ, तो बोलेगा मैं भी करा लूँ यार, पेट में दर्द हो रही क्या, रोग हो या ना हो। तो ये बुद्धि जहाँ तक मैं समझ रहा, ये बुद्धि विलास जो है तो माया की देना है। ये मेरा अपना अनुभव है, आप लोग भी अपना अपना भी सर्च करो ना। ये मैं नहीं कह रहा मेरे ही कह सुनो, आप लोग अपना अपना भी कुछ आप ना बताओ, बनाओ, हम हमें बेचते हैं। सीखने को मिलेगा। तो भाई साहब कुल मिला कि यही गुड़ा भाग रहा। अब आप लोगों का दर्शन हुआ, इसलिए कि जब वो बताया कि गृहस्थ में सब संत हैं, उसी दिन से हम आप लोगों को नमन करने लगे। हमारी कुटिया में जो भी आता है उनका भैया इन्हों का आरती पूजा किया करो, जो भी आएंगे बढ़िया स्वागत सम्मान, आसन दो, बैठाओ। और इन लोगों को क्योंकि ये भी संत हैं, पहले तो हम भी यही मानते थे, नहीं गृहस्थ में भी संत है। जो मुझे इतनी जिम्मेदारी लेते हुए अगर मुझे भज रहा है, हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर अहंकार नहीं छोड़ पा रहे हैं। अच्छा कौन नहीं, और किसके रामदास पास नहीं, करते हैं। हमारे पास नहीं है। तो छोड़ा कि जरा उसी के हाथ पकड़ के बताओ कि छोड़ दे। एक का तो ले आओ आप, गलत करे कमलेश। सुग्रीव ने भी तो दोष उन्हीं को लगा दिया। तो ये बुराइयां हमें लगता है ना, ये साथ में रहने वाली, जैसे हाथ पैर साथ में है, हाँ ये सब है। हाँ। कौन कहाँ कब जुदा होगा, इसी तरीके बुराइयां भी रहने वाली, भगवान उसी के बीच में रहते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी 1000 करोड़